हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं जो भी हमारे एमएनसीज है उसमें जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं इन वीडियोस में कवर करूँगी। तो इससे क्या होगा, आपको हैंड्स ऑन कोडिंग का प्रैक्टिस भी होगा, लॉजिक भी डेवलप होगा और एक आइडिया भी आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसेंचर में पूछा गया कोडिंग का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? द फंक्शन एक्सेप्ट्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, वन इज आर एंड सेकंड इज यूनिट, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर अरे ARR ऑफ साइज n। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि आर, यूनिट, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट कर रहा होगा, देन एक अरे जो कि n साइज का होगा। तो हम पास कर रहे होंगे अरे, और n जो कि अरे की साइज है वो भी हम उस फंक्शन में पास कर रहे होंगे। और उसमें क्या होगा, आर्गुमेंट r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ रैट्स प्रेजेंट इन एन एरिया। तो r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रैट्स प्रेजेंट इन द एरिया। यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ फूड ईच रैट कंज्यूम्स। यूनिट रिप्रेजेंट करेगा जो हर एक रैट है, जो नंबर ऑफ रैट्स दिए हैं उसमें से हर एक रैट कितना फूड कंज्यूम करेगी वो यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। एंड ईच ith एलिमेंट ऑफ अरे ARR रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट इन i+1 हाउस नंबर। और यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब i की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। जो हमारा अरे होगा उसमें क्या होगा, अगर n साइज का अरे है हमारा तो उसके हर एक इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या है? अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट इन i+1 हाउस। मतलब अगर 0th इंडेक्स पर कुछ सपोज ARR ऑफ 0 पे फूड प्रेजेंट है 10 यूनिट्स का फूड प्रेजेंट है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ARR ऑफ 0 i+1 मतलब फर्स्ट हाउस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पे नोट में क्या दिया है? रिटर्न -1 इफ द अरे इज नल। अगर n की साइज जो है वो 0 दी है तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न -1 करेंगे। अभी क्या कर बोला है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न 0 इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल हाउसेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द रैट्स। अगर रिक्वायर्ड फूड फॉर रैट्स इज 11 और हम कलेक्ट कर रहे हैं 10 यूनिट्स ऑफ फूड, तो रिक्वायर्ड 11 था, इसलिए ये जो 10 हमें मिला है 10 यूनिट ऑफ फूड वो कम है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में 0 रिटर्न करेंगे। एंड कंप्यूटेड वैल्यू लाई विद इन द इंटीजर रेंज। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो इंटीजर रेंज में आना चाहिए। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। नंबर ऑफ रैट्स कितने हैं? R की वैल्यू है 6। ईच रैट जो भी हमारे पास है वो कितना यूनिट खाना खाएगी? वो खाएगी 3 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ? टोटल रिक्वायर्ड फूड कितना है यहाँ पे? 6 × 3। 6 × 3 होता है 18। और n का क्या वैल्यू है? नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं हमारे पास? 8 है और उनमें ये वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे? इस अरे को लूप में लगाएंगे और एक एक वैल्यू को सम करेंगे। फर्स्ट क्या होगा? 5 + 8 होगा, वो होता है 13। और यहाँ पे अगर टोटल रिक्वायर्ड फूड कितना है? 18 है, तो 13 इज लेस देन 18। अभी नेक्स्ट अगर आइटेशन में जाए 5 + 8 + 3 करें, वो होता है 16 एंड 16 इज ऑल्सो लेस देन 18। तो हमें और एक आइट्रेशन में जाना पड़ेगा। 5 + 8 + 3 + 5 आता है, वो है 21 एंड 21 इज ग्रेटर देन 18। और हमें क्या चाहिए? एक तो 18 के इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है
इसलिए नंबर ऑफ हाउसेस हमने कहाँ तक विजिट करा, इस 5 तक विजिट करा। ए हुआ 1 2 3 4, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अभी हम इसका सूडो कोड देखते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन समझा है उसके हिसाब से हम कोड लिखेंगे। तो पहले हम सूडो कोड लिखते हैं, फिर हम C++ प्रोग्रामिंग में कोड कैसे आएगा उसकी सिंटैक्स के हिसाब से लिखेंगे कोड। तो सूडो कोड में पहले तो क्या होगा, एक हम क्या कर रहे होंगे, आर की वैल्यू चाहिए हमें, देन यूनिट चाहिए, और क्या चाहिए, एन जो कि अरे की साइज है, एंड एक अरे चाहिए हमें। तो इतना अगर हमने यूज़र से लिया, सी इन करके आर एन यूनिट की वैल्यू, देन एन, और फिर अरे का साइज क्या होगा हमारा, एन होगा। एक इंटीजर साइज का अरे डिक्लेयर करा और उसकी साइज होगी एन, जो कि हम यूज़र से ले रहे होंगे। के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले तो कंडीशन क्या दी गई थी, अगर नल है अरे तो क्या रिटर्न करो बोल रहा है वो, इफ एन इक्वल टू 0 है, एन की साइज 0 है, तो रिटर्न करना है -1। इसके बाद हमें क्या करना है, फूड रिक्वायर्ड, ये जो अरे होगा उसका भी हम इनपुट ले रहे होंगे, जो कि कोडिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सिंटैक्स लिख के लिया होगा। मेन फंक्शन में ये इनपुट्स वो दे रहे होंगे और हमें सिर्फ कैलकुलेट फंक्शन लिखना होगा। तो ये होगा, यहाँ से हमारा कैलकुलेट फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है, n इक्वल टू 0 के लिए पहले -1 रिटर्न करा है, क्योंकि अगर अरे नल है तो क्या होगा, -1 रिटर्न होगा। फिर क्या करना है, हमें टोटल रिक्वायर्ड फूड निकालना है। सपोज मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया रिक्वायर फूड करके, वो क्या है, r इंटू यूनिट। यूनिट क्या है, जो ईच रैट के लिए कितना फूड लगेगा और कितने रैट्स है, वो होगा रिक्वायर्ड फूड। और एक वेरिएबल बनाऊंगी मैं इंट फूड कलेक्टेड करके, एंड उसमें असाइन करूंगी 0। अब हम ये जो अरे है उसके एक एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स करेंगे। उसके लिए हमें लगेगा लूप फॉर आई इक्वल टू 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करिए, बट जब रिटर्न करेंगे तब i+1 करके रिटर्न करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फूड कलेक्टेड में प्लस इक्वल टू करके AR और ऑफ आई करेंगे। तो पहले तो 0 का जो वैल्यू होगा, AR और ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो ऐड होगा, और इसी जगह पे एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ food collected is greater than or equal to required food, then हमें डायरेक्टली ब्रेक करना है। एंड इसके बाहर हम चेक करेंगे, इफ food collected is less than food रिक्वायर्ड, देन हमें क्या रिटर्न करना है, अगर जो कलेक्टेड फूड है ये, अगर ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, मतलब हमने हर एक घर में गए हम, बट कलेक्टेड फूड फिर भी लेस देन है रिक्वायर्ड फूड, तो हमें रिटर्न करना था 0, रिटर्न 0। और अगर इस कंडीशन में भी हमारा नहीं आया, मतलब हमें रिक्वायर्ड फूड मिल गया, तो कितने हाउसेस हमने विजिट करे वो रिटर्न करेंगे हम, वो होगा रिटर्न i+1। क्योंकि i+1 क्यों, क्योंकि हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट करी है ट्रैवर्स करते समय। सो ये है हमारा सूडो कोड। अभी हम C++ में इसको कोड करके देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में। अभी हम देखते हैं C++ में जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी है उसको कोड कैसे करेंगे। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ रैट्स, यूनिट्स,
अरे की साइज और अरे के वैल्यूज़। तो फर्स्ट हमने क्या करा है, डिक्लेयर करा है आर, यूनिट एंड एन को, देन उसकी 1 बाय 1 वैल्यू ले रहे हैं। ये मैंने प्रिंट करा है, एंटर नंबर ऑफ रैट्स, देन सीन आर करा है। उसी तरह से एंटर नंबर ऑफ जो भी यूनिट्स होंगे, जो हर रैट जो है वो कितने यूनिट खाना खाएगी, सो ईच रैट के लिए कितना यूनिट लगेगा वो हमें यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। देन एंटर नंबर ऑफ हाउसेस, एन की वैल्यू ले रहे हैं। देन अरे को डिक्लेयर करा है जो कि एन साइज का होगा और उसकी वैल्यूज लूप लगा कर ले रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट विजिटेड हाउस करके एक फंक्शन कॉल करा है, और जो भी वो इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप का, और जो भी वो रिटर्न करेगा वो हम प्रिंट करेंगे। एंड वही हमारे नंबर ऑफ हाउसेस होंगे जो कि हमने विजिट करे होंगे रिक्वायर्ड फूड के लिए। एंड ये वैल्यूज़ पास करिए इस फंक्शन में। ऊपर देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमारे पास आ रहा है जो रैट्स है, कितने रैट्स है, देन यूनिट्स, देन अरे की साइज और अरे की वैल्यूज़। ये है इसके पैरामीटर्स। फर्स्ट कंडीशन चेक करिए, इफ़ अरे अगर नल है तो -1 रिटर्न करना था, मतलब अगर कोई फूड है ही नहीं हमारे पास तो क्या होगा, -1 रिटर्न होगा। देन अभी हम क्या करें, फूड रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इंटू यूनिट्स फूड रिक्वायर्ड होगा। देन फूड टिल नाउ, जो भी हमने कलेक्ट करा है फूड वो कितना होगा, इनिशियली 0 होगा। और आई लिखा है मैंने क्योंकि मुझे आउटसाइड ही इसको रिटर्न करना है, इसलिए मैंने आउटसाइड इसको डिक्लेयर करा है। और 0 से n तक ये लूप चलेगा, पूरा अरे ट्रैवर्स करना है हमें। और फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे आते ही फूड टिल नाउ, हर एक इंडेक्स की वैल्यू इस फूड टिल नाउ में डालेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा, 0 होगा। तो फूड टिल नाउ में 0, जो भी 0th इंडेक्स पे अरे की वैल्यू होगी वो फूड टिल नाउ में ऐड होगी। देन हम कंडीशन चेक करें, रिक्वायर्ड फूड इज लेस देन और इक्वल टू फूड टिल नाउ। अगर है मतलब हमें मिल गया रिक्वायर्ड फूड तो इस लूप से बाहर आएंगे, आगे के हाउसेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आते ही मैंने और एक कंडीशन लगाई है, अगर पूरा सारे हाउसेस विजिट करें बट हमें फूड नहीं मिला रिक्वायर्ड फूड, तो हम 0 वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिक्वायर्ड फूड इज ग्रेटर देन फूड टिल नाउ, जितना भी कलेक्ट करा है वो हमें रिक्वायर्ड फूड जितना नहीं है या फिर उससे ग्रेटर नहीं है तो रिटर्न 0 कर रहे हैं हम। और अगर यहीं पे हमें अरे ट्रैवर्स करते करते ही हमें वो रिक्वायर्ड फूड मिल गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न i+1 करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग i से 0 से स्टार्ट हुई है। तो ये है प्रोग्राम C++ में हमने लिखा है, इसको रन करके देखते हैं। इसको नंबर ऑफ रैट्स कितने हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिया था वहीं से लेते हैं, 6 नंबर ऑफ रैट्स है। यूनिट्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ अरे की साइज क्या है, 8। नंबर ऑफ हाउसेस 8 है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये इनपुट देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज 4। यहाँ तक अगर हमने सम करी तो कितना आएगा, वो 18 आएगा। इसलिए हमने 4 विजिट में ही हमें जितना रिक्वायर्ड हाउसेस में जितना रिक्वायर्ड फूड मिल गया 4 विजिट्स में। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे में और कोडिंग क्वेश्चंस लाऊंगी इस प्लेलिस्ट में। कंपनीज़ में कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर के, वो मैं सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also, I'm creating C++ programming basic to advanced level series which is free and it is on YouTube. So मैंने start करा है वो series. If you are interested to learn C++ programming then do watch that series and thanks for watching.